And thanks to you, तेरा दिल ना पत्थर का बन चुका। अब यहाँ कुछ महसूस नहीं होता। समझ गई? तुम्हारे धोखे ने प्यार और उसकी सारी भावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी है। मैं ही जानता हूं कि उस फेज से मैं कैसे बाहर निकला हूं। अरे हर दिन टूटा, हर दिन बिखरा हूं, हर दिन खुद को समेटा है। इसलिए दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां पर मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया था। तुम नहीं जाओगे, पर अनमोल जा रही है। रजत, कुछ तो ऐसा किया होगा ना तुमने रजत, जिसकी वजह से अनमोल को ये सब फील हो रहा है। रुको रजत, खाओ मेरी कसम, वादा करो कि आज भले ही तुम्हारे दिल में अनमोल के लिए प्यार नहीं है, पर आगे भी नहीं होगा। वादा करो कि तुम अनमोल से कभी प्यार नहीं करोगे। पता है मामी, जब अजय ने उसकी मम्मी से प्रॉमिस किया था ना कि अब वो हमसे शादी नहीं करेगा, तो हम बहुत डर गए थे। एक वक्त के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया और हम और अजय हम कभी नहीं मिलेंगे। नंदनी, हम कितने भी वादे कर लें, कितनी भी रेखाएं खींच लें, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तभी तो वो भगवान है और हम इंसान। हम सिर्फ ना सोचते हैं, बोलते हैं, असल में क्या होता है जो वो चाहता है। नंदनी, भगवान चमत्कार करते हैं। हम इंसान ना अपने मन को कितना भी बांध लें, रोक लें, पर अगर भगवान की मर्जी है ना तो बंधा हुआ मन भी ना खुल जाता है। रुकी हुई उम्मीदें जाग जाती हैं। एक बात मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि अब मैं किसी से प्यार करने लायक नहीं बचा। और ये चमत्कार तो होने से रहा जहां कोई मेरे मन में ये फीलिंग्स जगा दे। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंदनी बेटा, ये लो, दे दो। आप ना हमारी नंदनी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो और ये हमेशा खुश रहे। आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप दोनों की पति आप दोनों को बहुत प्यार करें। ये धोखा नहीं तो और क्या है? इसकी शादी मुझसे होने वाली है और ये रंग रलिया आपके साथ मना रही है। मेरे पति को हड़प कर जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अरे बीच में कहाँ घुस रही है? हम लोग कभी से लाइन में लगे हुए हैं। सुनो बुढ़िया, मैं तुम्हें भिखारी दिखती हूँ क्या? भिखारी तो तुझसे अच्छे होते, तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल। मुझे कैसे चुड़ैल बोला? अरे क्या कर रही हो? शीत, दूर हटो मुझसे। ये बदन से बदबू आ रही है तुम्हारे। रमन, मैं हूँ लाली। लाली, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? वैसे तुम्हारी ये हालत की किसने?
ये लड़की भी ना हमारा सारा प्लान बिगाड़ देती है। और इसीलिए ना मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ वो तो ठीक है, पहले तुम नहा लो। और जिन्हें साथ में रहना है ना, कितनी भी उलझने आ जाए वो साथ में आ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया होता है। अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक काम करो रजत, अब अनमोल की मांग भर दो। बाकी बीवी तो तुम उसे बोल ही चुके हो, शायद प्यार भी करते होगे। जब तुम्हारे मन में भी उसके लिए फीलिंग्स है, तुम भी अनमोल से प्यार करने लगे हो।
हमारा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? हमें कोई दिल की बीमारी तो नहीं हो गई? क्या उससे दूर कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला? किसी भी हिम्मत जो इस रिंग में आकर के मुझसे मुकाबला कर सके? वाह रजत, तुम बड़े दिनों बाद। दोस्तों ये देखो कौन आया। रजत चौहान, हमारा दोस्त। हमने इसको बहुत मिस किया। याद है पिछली बार कब आए थे? जब इनकी बीवी ने इन्हें धोखा दे दिया। लगता है अब की बार भी इस यहाँ पर मार खाने ही आया है। बहुत हो गई बातें, मार मुझे। बेटा यहां से निकल जा, वरना तेरा यहीं दी एंड कर दूंगा। मारना। खाओ मार, तुम यही डिजर्व करते हो। अनमोल के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जागी। अरे वो लड़की तो भोली, ना समझ है, नादान है, पर तूने तो उससे ज्यादा दुनिया देखी है। तो फिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे जो पहले से ही रिश्तों में उलझी थी, उसे तुमने और उलझा दिया। अब बताओ क्या करोगे तुम उसे सुलझाने के लिए? क्या करोगे? लड़ूंगा मैं। किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं पैदा होगी। अब अनमोल के मन में कोई उम्मीद नहीं जागने दूंगा मैं। और समझ में आया? कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अब बता दूंगा मैं। हाँ,
बदल दूंगा मैं उसको, हालातों को और हर चीज को जो मुझे और अनमोल को एक साथ लेकर आएगी। हे भगवान जी, हमारे भैया की शादी ही हमारा सपना है। उनकी शादी से पहले हमें मत बुला लेना ऊपर, ठीक है? प्लीज। भाभी, ये क्या कर रही थी आप? नंदिनी, अच्छा हुआ कि तुमने हमसे पूछा। हमें ना आजकल बहुत घबराहट सी हो रही है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? हम बताते क्या हुआ है। हमारे दिल में कुछ हो गया है। बचपन में जब हम अपना होमवर्क नहीं करते थे ना, तो कैसे मास्टर जी गुस्से से लाल होकर हमारे सामने छड़ी लेकर खड़े हो जाते थे। उस समय कैसे हमारा दिल धक 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 होता था, ठीक वैसे ही हमें अभी हो रहा है। हमारी सांसें फूलने लग रही है, हमारा दिल पता नहीं पागल से धक 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 करने लग रहा है। पता नहीं हमें क्या हो रहा है नंदिनी। भाभी, कुछ नहीं हुआ है आपको। हमें पता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है। अब पूरा दिन उठती फांती रहती है, अब धड़कनें तो तेज होंगी ना आपकी। अरे लेकिन नंदिनी। भाभी, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से भी ना थकावट होती है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हम डॉक्टर बुलाते हैं और आपका पूरा चेकअप करवाएंगे, ठीक है? ऐसे भाभी, आप वो संगीत के लिए हमें डांस सिखाने वाली थी ना, अब उसका क्या हुआ? माफ कर दो नंदिनी, हम तो भूल ही गए थे। कोई बात नहीं। और हाँ, हमें ना अजय से भी ज्यादा अच्छा डांस करना है, ओके? और इसमें कोई चीटिंग नहीं। पक्का, ये हमारा पक्का वादा है तुमसे कि तुम हमारे अज्जू भैया से ज्यादा अच्छा डांस करोगी। हम तुम्हें सिखा रहे ना, इसीलिए। चले फिर। छोड़ो नंदिनी को। तुम्हें सिर्फ लोगों को उंगलियों पे नचाना आता है, डांस तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए नंदिनी को डांस मैं सिखाऊंगा। अच्छा, देखिए, हटिए हमारे सामने से, क्योंकि नंदिनी के लिए हम अकेले ही काफी हैं। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? चुनौती सिर्फ बराबरी के लोगों को दी जाती है, लेकिन आप फिलहाल आप जाइए यहाँ से, क्योंकि हमारा ना लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अनमोल, तुम खुद को मुझसे बेहतर समझती हो क्या? हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? इतनी अकड़, खुद को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझती हो ना? ठीक है, चलो मुकाबला करके देखते हैं। आज देख ही लेते हैं कौन किससे ज्यादा बेहतर है। मैं तुम्हें खुलेआम चैलेंज करता हूं, तुम मुझसे अच्छा डांस कर ही नहीं सकती। दम है तो आओ मैदान। आप बिना हारे मानेंगे नहीं ना? ठीक है,
हमें मंजूर है।